मैं रवि कुमार, वाणी भाषा एवं श्रवण विभाग सीआईसी गोरखपुर से। आज हम चर्चा करेंगे स्पीच बोलने की समस्या के बारे में, जो कि एक जिसको बोलते हैं हकलाना। हकलाना क्या होता है? मतलब बोलने की भाषाओं में के प्रयोग में अवरोध पैदा होना। हकलाना का मुख्य लक्षण, जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो बोलते समय वर्ड में जब बोलते हैं तो बोलते समय किसी शब्द को दोहराना, बार बार शब्द को दोहराना। जैसे कि खरगोश, जब कोई शब्द कोई बोल रहा है खरगोश, खरगोश को ख ख ख ख खरगोश बोल रहा है, तो इस खरगोश को बोलते समय जब उसको बार बार शब्द के अक्षर पर प्रथम अक्षर में जब वो रिपीट करता है तो उस रेपिटेशन को एक सिम्टम है, हकलाने का एक लक्षण है, जो कि वो शब्द को बोलते समय बार बार रिपीट कर रहा है, उसको लंबा तान रहा है। जैसे कि मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम रमेश है। यहाँ नाम के आगे इतनी प्रोलॉन्ग कर रहा है, इतना लंबा तान रहा है, जिसके कारण उसकी बोलने की प्रवाह में अवरोध पैदा हो रहा है। उसकी रेट ऑफ स्पीच, जो उसके बोलने की धारा प्रवाह है, उसमें उसकी समस्या आ रही है, जिसके कारण वह हकला रहा है। यह समस्या बच्चों में भी या बड़ों में किसी भी स्टेज में होती है। बच्चों और बड़ों में बेसिकली जब कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जब लड़के पढ़ रहे होते हैं, तो उनमें भी ज्यादा समस्या होती है। बोलते समय वो टीचर से सवाल जवाब नहीं कर पाते, वो बात करते समय वो टीचर से आंसर्स देने में अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको बोलने की धारा प्रवाह में दिक्कतें होती हैं। बेसिकली आमतौर पे जब हम बात करते हैं, जब हम अपने स्पीच बोलने की भाषा में जब हम बात करते हैं, तो मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान देना होता है। पहला, कंटिन्यूटी, बोलने की धारा प्रवाह में कोई कमी नहीं होना, कंटिन्यूअस रहना, धारा प्रवाह नॉर्मल रेट से ऑफ स्पीच, जिसका रेट ऑफ स्पीच धारा प्रवाह की जो क्षमता होती है 80 से 180 शब्द प्रति मिनट की शब्द से होती है। लेकिन यह कभी कभी थोड़ी बहुत वेरी करती रहती है, बट साधारणतया इसकी धारा प्रवाह की क्षमता 80 से 180 शब्द प्रति मिनट होती है। और तीसरा, बोलते समय कभी भी दबाव नहीं देना चाहिए। अगर ये कोई बच्चा या कोई लड़का या कोई व्यक्ति बोलते समय किसी शब्द पे दबाव दे रहा हो या तनावपूर्ण ढंग से बातें कर रहा हो, बात करते समय किसी शब्द को बार बार रिपीट कर रहा हो, बार बार उस शब्द को तनाव प्रोलॉन्ग कर रहा हो या रुक रुक के बोल रहा हो, हेजिटेट कर रहा हो, तो ऐसे लक्षण हकलाने की होती है। हकलाने की विधि में जब हम बात करते हैं तो हमारा 2 सिस्टम काम करता है, जो कि हमारा श्वसन तंत्र, जहां से हम सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र के जरिए सांस, हमारा जो एयर है, जब हम बात करते हैं तो उसमें एयर होता है और एयर का हम मॉड्यूलेशन करते हैं। एयर का ही मॉड्यूलेशन होता है, जो कि सही प्रवाह में, और आर्टिकुलेटरी सिस्टम, जो हमारे जीभ हैं, होठ हैं, दांत हैं, यह आर्टिकुलेटर्स होते हैं। यह हमारे श्वसन तंत्र और आर्टिकुलेटरी सिस्टम के बीच, हमारे जीभ के बीच का कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, और उसके कारण लड़के या व्यक्ति या बच्चे उसको शब्द को बोलते समय रिपीट करते हैं और उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, जिसके कारण वह हकलाने की प्रक्रिया होती है। बच्चे बार बार शब्द को रिपीट करते समय या दोहराते समय हमेशा हाथ को हिलाते हैं, हमेशा अपने आंखों की भौहों को हिलाते हैं, बार बार हिलाते हैं, जिसको हम उसको अन्य बिहेवियर करते हैं, क्योंकि बोलते समय ये सभी बिहेवियर नहीं होने चाहिए। बच्चों के बोलते समय माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को बोलते समय उसको धीरे धीरे बोलने का प्रयास करना चाहिए। नॉर्मली बच्चे के बोलने का जो वाणी और भाषा का जो विकसित को समय होता है, नॉर्मल डेवलपमेंटल जो एज होता है, 0 से जन्म से लेकर 5 साल तक होता है। जब कोई बच्चा जन्म से 5 साल के बीच या जन्म से कभी कभी 3 साल क्रिटिकल पीरियड माना जाता है, भाषा और वाणी के विकास का समय 0 से 3 साल माना जाता है। इस दौरान बच्चा कोई भी शब्द बोलते समय अपने माता पिता से या दोस्तों से उस बात को दोहरा सकता है। उस समय माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों पर ज्यादा दबाव न डालें
और बोलते समय अपने बच्चों को ज्यादा उस पर प्रेशर दबाव न डालते हुए उनको हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। बात करते समय बच्चों को अपने ग्रुप एक्टिविटी दूसरे बच्चों के साथ ग्रुप एक्टिविटीज करानी चाहिए और एक्टिविटी के दौरान माता पिता अपने बच्चों से धीरे धीरे बात कर सकते हैं। बच्चों को माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। माता पिता को यह भी चाहिए कि वह अपने बच्चों को धीरे शांतिपूर्वक अच्छी तरह बात कर सके और समय समय पर अगर बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा समस्या हो रही है हकलाते समय, तो स्पीच थेरेपिस्ट से समय समय पर परामर्श लेना चाहिए। तो हकलाने का जब हम ये बात करते हैं हकलाने का, तो उसमें कोई शारीरिक विकलांगता नहीं होती। जब हम ओरल मोटर एग्जामिनेशन, ओरो पेरिफेरल एग्जामिनेशन, जीभ को देखते हैं, जांच करते हैं, होठ को जांच करते हैं, तो वो बेसिकली नॉर्मल होते हैं। इसकी कारण बेसिकली इन्वायरमेंटल हो सकता है, जहां बच्चा या लड़के किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाकर उसमें उस तरह की वातावरण में विसंगति में पड़कर इस तरह का बिहेवियर को अपना लेते हैं। और या दूसरा साइकोलॉजिकल हो सकता है, क्योंकि बच्चे या लड़के कभी कभी अपने मानसिक विकारों के जरिए कभी कभी उनके बोलने में तनावपूर्ण मानसिक तनाव होने के कारण बोलने में वह हकलाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हकलाते समय बेसिकली जब बच्चों में ज्यादा होता है तो उनके माता पिता इसके प्रति ज्यादा कंसर्न होते हैं। तो कंसर्न माता पिता को होना चाहिए, लेकिन यह भी अवेयर जागरूक होना चाहिए कि बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान यदि बच्चा दोहरा रहा है तो उसको उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि कोई आपको कोई जानकारी वाणी भाषा और अन्य दिव्यांगता से संबंधित अगर यदि कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो आप सीआरसी गोरखपुर से संपर्क कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना, आज आप जानते हैं कि आज हमारा देश वैश्विक महामारी कोरोना से 21 दिनों की पूरी तरह से 21 दिनों की लॉकडाउन से गुजर रहा है और हम सभी इसका समर्थन करते हैं। और हम इस कठिन परिस्थितियों में सीआरसी के विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा और अपने दिव्यांग बच्चों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ऑनलाइन के माध्यम से और ट्यूटोरियल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम जानकारियां प्रदर्शित कर रहे हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है। जय हिंद, जय भारत।